हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर, जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पर आधारित है। जो आपके आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली 20 दिसंबर से, उस परीक्षा में यह क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो देखते हैं वह क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चना, कपास या मूंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2 है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। कंबाइन द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा या कुदाली द्वारा या सीड्रिल द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है आपका, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। सीएनजी, पेट्रोल, कोयला, डीजल। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 5 है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रकृति में पौधों की संख्या में वृद्धि होगी, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, पृथ्वी पर तापमान कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या रिक्त स्थान जोड़ होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण रिक्त स्थान प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 है, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, घास को जलाने पर उसकी ज्वलन रिक्त स्थान अधिक होगा। प्रश्न नंबर 10 है आपका। प्रश्न नंबर 10 है आपका, रिक्त स्थान कार्बन का शुद्ध रूप है। अब आइए अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में अपना 11वां प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन कौन सी हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सूखा क्यों पड़ता है। प्रश्न नंबर 14 है, वनों उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है। प्रश्न नंबर 16 है, आईवीएफ का पूरा नाम लिखो। अब देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपका, ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 20 है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 21 है, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर आपका अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निमाशक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन को समझाइए। प्रश्न नंबर 25 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। प्रश्न नंबर 26वां है आपका, अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। तो यह आपके प्रश्न थे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो बने रहिए यूनिक एनसीईआरटी कोचिंग के साथ। धन्यवाद।